हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में स्वागत है। अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। चलिए आज हम बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। आपका ऑप्शन है सुभाष चंद्र नगर, संभाजी नगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर, वीर सावरकर नगर। आपका सही जवाब होगा संभाजी नगर। संभाजी नगर। दोस्तों, आप अपने आप को ये भी जांच करेंगे कि 25 क्वेश्चन में मेरा कितना क्वेश्चन सही होता है। जब तक हम ऑप्शन को रीड करते हैं तब तक आप ऑप्शन देने का कोशिश अपने आप में जरूर कीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन है सूडान, इजराइल, यूके, बांग्लादेश। आपका सही जवाब होगा इजराइल। आपका सही जवाब इजराइल होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आपका ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सांस्कृतिक मंत्रालय। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। गोवा, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा गोवा। आपका सही जवाब होगा गोवा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की। आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र स्मृति पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। आपका ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेल जगत, लोक प्रशासन, विज्ञान जगत। आपका सही जवाब होगा लोक प्रशासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रशासन से। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। ऑप्शन है नेपाल, कनाडा, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गोवा। आपका सही जवाब होगा दिल्ली। आपका सही जवाब होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया 2023 तक, 2024 तक, 2026 तक, 2003 तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक भारत सरकार ने डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? 2022, 2023, 2024, 2030। आपका सही जवाब हो जाएगा 2024। 2024। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। HIV एड्स को ख़त्म करने का भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2024, वर्ष 2030, वर्ष 2047, वर्ष 2050। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने 2023 तक HIV एड्स ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, चीन और इजराइल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पूर्व उत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2023 तक, वर्ष 2024 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2030 तक। आपका सही जवाब हो जाएगा 2023 तक, वर्ष 2023 तक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यांग वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। ऑप्शन नंबर बी, भूटान। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। ऑप्शन है तराइन का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का दूसरा युद्ध। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। ऑप्शन है आपका आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे।
चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ को ही विजय स्तंभ कहते हैं। आपका ऑप्शन है राणा प्रताप ने, राणा कुंभ ने, राणा सांगा ने, बप्पा रावल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभ ने। ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभ ने। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया है। ऑप्शन है उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, गोलकुंडा। गोलकुंडा, गोलकुंडा से कोहिनूर हीरा को निकाला गया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? आपका ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बाबर और हुमायूं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1526, 1757, 1191, 1857। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1151। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का आपका 25 प्रश्न, जो कि हमने 25 प्रश्न करा दिए। और आप लोग तो टेस्ट तो लगा ही होंगे कितना में कितना सही हुआ। दोस्तों आप लोग ज़रूर हमको कमेंट करेंगे कि ये प्रश्न कैसा था, कितना नंबर आया, ताकि हमको और अच्छा लगे, प्यार से नहीं मिले, ताकि और वीडियो में हम और कुछ और अच्छी तरह से बना सकें। चलिए आज तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले दिन। थैंक यू, बाय।